दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 सालों में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस युद्ध के चलते दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जहां एक ओर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, यूक्रेन के साथ नजर आ रहे थे, तो वहीं चीन व उत्तर कोरिया रूस के साथ खड़े थे। पर बीते 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमलों ने इन सारे समीकरण को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि हमास और इजराइल के युद्ध से पहले अमेरिका का पूरा ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर था, जिसमें अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद करने को तैयार था। पर इजराइल अमेरिका के लिए यूक्रेन से कहीं ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इजराइल के जरिए ही अमेरिका काफ़ी हद तक मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिति को संभालता है। इसलिए जानकार ये मान रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने से रूसी राष्ट्रपति को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिकी सरकार का पूरा ध्यान अब इजराइल की तरफ रहेगा, जिस वजह से रूस को यूक्रेन को जीतने में राहत मिल सकती है। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयल ऑस्टिन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ ही यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, पर अगर हमास और इजराइल के बीच युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के लिए यूक्रेन की मदद करना मुश्किल हो सकती है, और यही बात रूस को फ़ायदा देने वाली है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करने का मौका मिल गया है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा है, पर इजराइल किसी भी तरीके से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।